नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर शहर की तमाम खबरें मैं प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़े और देखें कि आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास। जघन्य अपराधों को नियंत्रित करने को लेकर त्रैमासिक बैठक का आयोजन। बीकानेर में लोहड़ी पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। बीकानेर में मकर संक्रांति पर नगर सीट पर भक्तों का तांता। बीकानेर में हुआ दान पुण्य। मकर संक्रांति के अवसर पर रायसर के धोरू में गूंजा बोई काटिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार मकर उत्सव का हुआ आयोजन। रोड स्थित जैन कॉलेज के सामने निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाए। डूंगरगढ़ नगर पालिका टीम द्वारा शहर में चाइनीज मांझे प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। डूंगरगढ़ उपखंड में नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में मृत गोवंश के शव मिलने के मामले के बाद विधायक ताराचंद सारस्वत ने अधिकारी के साथ डंपिंग यार्ड में बीकानेर के तिलक नगर में युवक पर जानलेवा हमला, चाकू से 18 बार वार किए गए गंभीर से। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू दूजा। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने किया पोस्टर का विमोचन। आर्मी डे से पूर्व बीकानेर रणबांकुरा डिवीजन द्वारा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित नो योर आर्मी और मकर संक्रांति के मौके पर द स्टेपिंग स्टोन स्कूल में शहबाज अली ने अपनी गायकी से डालते हैं एक नजर। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की त्रैमासिक बैठक का आयोजन रखा गया, जैसे एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में किया गया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने तमाम अपराधों के बारे में जानकारी दी। 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 में जितने तरह के अपराध हुए थे उन तमाम अपराधों को लेकर के उनका नियंत्रण, उन पर सजा किस रूप में हुई और अभी कितने केसेस पेंडिंग हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने जानकारी दी। आइए हम आपको दिखा देते हैं आज इस बैठक में क्या कुछ रहा खास। देखते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ संपादित अंश। बीकानेर में भी पंजाबी समाज के द्वारा लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। प्रतिवर्ष 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व जो है मनाया जाता है, जिनमें खास तौर से अलग अलग जगहों पर न केवल लोहड़ी जो है उसे प्रज्वलित किया जाता है, उसके साथ उसमें मूंगफली, तिल से बने हुए पदार्थ, गुड़ जो है वह डाला जाता है। फिर एक दूसरे को बधाइयाँ दे करके और गिद्दा और भंगड़ा के आयोजन भी होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर में लोहड़ी पर्व की वो तस्वीरें, जहां पंजाबी समाज ने न केवल इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया बल्कि सभी नगर निवासियों ने एक दूसरे मिलकर के लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। नमस्कार। हम पंजाबियों का बहुत बड़ा पर्व है लोहड़ी। आज से हमारा नया साल शुरू होता है और खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हर साल 14 जनवरी को ये मनाया जाता है और इस टाइम मूंगफली का, तिल का अर्घ देकर हम लोग नए शुभारंभ करते हैं, खेती के लिए और सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व और मकर संक्रांति का ये पर्व जो है वो खास तौर से दान और पुण्य की महत्ता को लेकर के आता है। आज के दिन एकादशी होने की वजह से भी आज नगर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं दान पुण्य करने वाले लोग भी बड़ी मात्रा में दिखाई दिए तो लेने वाले लोग भी कतारों में दिखाई दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं खासतौर से जहां मकर संक्रांति के इस पर्व पर बीकानेर में अनेक स्थानों पर दान पुण्य का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के पर्व पर राजधानी जयपुर में तो जहां पतंगे उड़ाने का रिवाज है, देश के कई अन्य राज्यों में भी मकर संक्रांति के इस मौके पर पतंगे उड़ाई जाती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार बीकानेर के रायसर के धोरों पर भी बोई काटिया के स्वर सुनाई दिए।
स्थानीय नागरिकों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़, कार्यक्रम प्रभारी उप निदेशक महेश व्यास, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार संभाग मुख्यालयों के अलावा जैसलमेर, माउंट आबू में भी पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत रायसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रभारी व्यास ने बताया कि इस दौरान बीकानेर का पारंपरिक चंदा भी उड़ाया गया। पतंगबाजों ने आकाशा में उड़े महारो चंदो लक्ष्मीनाथ मारी सहाय करे और गौरा दादी पून दे टाबरी और चंदा उड़े। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की जानकारी दी और कहा कि यातायात नियमों की पालना करते हुए दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पतंग उत्सव बीकानेर का आयोजन किया, जिसमें हमारे स्थानीय जन ने अपनी जो है पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे उपस्थित होकर उन्होंने पतंगबाजी करी। यहाँ की पतंग को चंदा कहा जाता है, जो आकातीज पे भी उड़ाया जाता है। एक नई शुरुआत है कि हम जो है अगले वर्ष से हम कोशिश करेंगे कि इस उत्सव को रेगुलर किया जाए। और आज बहुत सी संख्या में यहाँ सैलानी आए, बहुत सी संख्या में यहाँ पर्यटक आए, जिन्होंने पतंगें उड़ाई विभिन्न प्रकार की, और हमारे पतंग उत्सव का उन्होंने आयोजन का आनंद लिया। राजस्थान का काइट फेस्टिवल के लोग, ठीक है, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, संस्कृति, संस्कार ये आपके सामने दिख रहे हैं। सब अपने रंगों में उभरे हुए हैं। जैसे पतंग के अलग अलग कलर होते हैं, मंजे के कलर अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं सब अपने कलरफुल ड्रेस में आए हुए हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मीडिया के साथ में थैंक्सफुल कहता हूँ भजन लाल जी शर्मा का। ढोरों में पतंग उड़ा के बहुत आनंद आया। पूरी पतंग एकदम आसमान पे उड़ती हुई बहुत सुंदर लग रही है। सबकी वेशभूषा इतनी अच्छी लग रही है, सब इतने रंग रंग हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बीकानेर नगर निगम में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई हुई, जिनमें जैन जो पीजी कॉलेज है उसके सामने जो अतिक्रमण है वो नगर की जमीन पर किए गए थे, नगर निगम की जमीन पर किए गए थे। उन अतिक्रमणों को आज हटाया गया। निगम की जमीन पर ठेले लगाकर लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था, जिससे यातायात और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की पूरी टीम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीरें। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और पॉलीथीन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। डूंगरगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा के नेतृत्व में पालिका टीम द्वारा शहर में चाइनीज मांझे और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। नगर निगम टीम द्वारा मुख्य बाजार में कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया गया। भारी तादाद में चालान भी काटे गए। वहीं पालिका टीम द्वारा इस दौरान तकरीबन 150 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया गया। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में मृत गौवंश के शव मिलने के मामले के बाद यहां के विधायक ताराचंद सारस्वत ने अधिकारियों के साथ डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। विधायक सारस्वत ने कहा कि कचरा निस्तारण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्थायी समाधान के लिए डंपिंग यार्ड पर कचरा निस्तारण केंद्र लगाया जा रहा है। 5200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिससे क्षेत्र में कचरे की समस्या का निदान हो सकेगा। वहीं डंपिंग यार्ड पर स्थायी कर्मचारी लगाने के साथ जेसीबी की मदद से सड़क के किनारे पर पूरे कचरे को हटवाकर तारबंदी की जा रही है, ताकि कचरे को गोवंश नहीं खा सके। यानी कि तिलक नगर पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस युवक के शरीर पर तकरीबन चाकू से 18 बार वार किए गए। आपसी रंजिश की चलते तिलक नगर क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार मोहम्मद तारिक पर 2 युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घायल युवक को बीकानेर पीबीएम के ट्रोमा सेंटर पर लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों में आवेश तंवर और उसका एक साथी शामिल बताया जा रहा है। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा 2.0 का आगाज होने वाला है। 16 तारीख से शुरू होने वाले आजू गुजा के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के द्वारा किया गया। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में इस पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष, एसडीएम बीकानेर, IAS सुश्री महिमा कसाना, कोषाधिकारी धीरज जोशी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्टि का नवाचार है। जिला कलेक्टर ने पिछले साल भी इस फेस्टिवल की शुरुआत करते हुए इसका पहला आयोजन रेलवे ग्राउंड पर कराया था। अब दूसरी बार यह फेस्टिवल जिला मुख्यालय पर बीकानेर जिला प्रशासन, नगर निगम, बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है।
16 to 18 जनवरी बीकानेर में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू पूजा 2.0। इसमें बीकानेर के सभी बच्चे इनवाइटेड हैं अपने पेरेंट्स के साथ। 3 to 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, सभी एक्टिविटीज फ्री हैं एंड एक ही एडवाइजरी है कि बिना बच्चों के पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं। इसमें 80 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, सो आई होप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इन 3 दिन इन एक्टिविटीज का मजा लेंगे। आर्मी डे से पूर्व बीकानेर रणबांकुरा डिवीजन द्वारा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन से आयोजित नो योर आर्मी कार्यक्रम में पूरे शहर को देशभक्ति, सैन्य गौरव और युवा ऊर्जा से सराबोर कर दिया। जिला कलेक्टर ने आर्मी में टैंक राइड इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र व छात्राओं विशेषकर बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना की भूमिका, उसकी आधुनिक क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा तकनीकों से रूबरू कराना था। ये कार्यक्रम सेना और आम नागरिकों के बीच सेतु का काम करता नजर आया, जहां छात्रों ने न केवल सेना के अनुशासन और पराक्रम को देखने का अवसर मिला, बल्कि सैनिकों से सीधे संवाद कर उनके जीवन, प्रशिक्षण, कर्तव्यों को समझने का भी पूरा मौका मिला। दिखाते हम आपको कार्यक्रम की तस्वीरें। अब हम लिए चलते हैं मकर संक्रांति के मौके पर, जहां फिल्म धुरंधर का सुपरहिट गीत न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफर की तलाश है। इस गीत को गाने वाले बीकानेर के गायक कलाकार शहजाद अली स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे। वहां पर उनके डायरेक्टर संजय आचार्य और संयोजिका श्रीमती कुसुम आचार्य ने स्टाफ सहित उनका वेलकम और स्वागत किया। वहीं बच्चे अपने प्रिय कलाकार को अपने बीच में पाकर के काफी रोमांचित थे। उन्होंने शहजाद के साथ में सुर से सुर मिलाया और इस गीत को एक साथ एक स्वर में गाया। कुल मिलाकर के ऑटोग्राफ लेने की भी होड़ मच गई और यहाँ इस कार्यक्रम में आने के साथ न केवल शहजाद भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आपको जीवन में जो अच्छा लगता है उसे करना चाहिए, इसके अलावा अपने लक्ष्यों को लेकर फोकस्ड होना चाहिए। दिखाते मैं आपको कुछ तस्वीरें शहजाद अली की स्कूली बच्चों के साथ में कि कितना एंटरटेनिंग रहा, कितना रोमांचकारी रहा। वहीं शहजाद अली ने मकर संक्रांति के मौके पर सभी को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। नमस्कार, राम राम, सलाम। मैं शहजाद अली और मैं हिंदुस्तानी भाइयों को, बहनों को और मेरे शहर बीकानेर राजस्थान को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे देश, हमारा वतन तरक्की करता रहे, कला के तौर पे, इल्म के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे। जय हिंद, भारत माता की जय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप इसे करिए, इसको शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाइए। नमस्कार।